नमस्कार विद्यार्थियों, आपके अपने यूट्यूब चैनल वीआर क्लासेस जोधपुर में स्वागत। आज हम राजस्थान ज्योग्राफी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जनसंख्या और उनकी विशेषताएं लेकर आए हैं। तो सभी विद्यार्थी अंत तक इस वीडियो को देखें। इसमें PYQ और MCQ सवाल प्रैक्टिस शीट हैं। तो पहला सवाल शुरू करते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के कौन से जिले में क्रमशः ग्रामीण व शहरी शिशु लिंगानुपात सर्वाधिक है। इस सवाल में इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसमें शिशु लिंगानुपात पूछा है। अन्यथा अगर लिंगानुपात की बात करें तो ग्रामीण लिंगानुपात पाली जिले का सर्वाधिक है और जो कि 1003 है, और 1000 से एकमात्र ऐसा जिला है जो ग्रामीण लिंगानुपात में पाली ही है। उसके बाद ओवरऑल की बात करें लिंगानुपात की तो डूंगरपुर जिला 994 लिंगानुपात के साथ पहले ही रैंक पर है और न्यूनतम धौलपुर है। तो हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की, जिसमें ग्रामीण और शहरी शिशु लिंगानुपात पूछा है। तो ग्रामीण शिशु लिंगानुपात सर्वाधिक आप दक्षिणी राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में है, और अगर शहरी की बात करें तो नागौर जिले हैं, और नागौर जिले का लिंगानुपात 907 है और बांसवाड़ा जिले का लिंगानुपात 937 है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। RPSC आजकल ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछती है। और आगे का सवाल, ये सवाल थोड़ा सा इजी रहेगा। 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सी जनगणना थी? तो ये ऑफकोर्स इजी सवाल है, 15वीं जनगणना थी। आगे हम जाते हैं तो राजस्थान की पहली जातीय जनगणना प्रस्तावित है। ये सवाल थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग हो सकता है। इसमें राजस्थान की पहली जातीय जनगणना कब हुई थी ये भी लिख सकते थे। तो इसमें 2011 में हुई थी, लेकिन इसमें तीनों ऑप्शन 2011 दे रखे हैं। तो आपको डेट भी याद होनी चाहिए। तो इसकी डेट है 1 नवंबर 2011, जिसमें ST SC के अलग से आंकड़े जारी किए थे। 1930 से पहले ऐसे हो रखा था, लेकिन उसके स्वतंत्रता के बाद ये पहली बार हुआ है। और 4 नंबर सवाल पे जाते हैं। तो 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा स्थान है? तो इसमें अगर 2011 के हिसाब से पूछा है तो उस समय 8वां स्थान था, लेकिन जब तेलंगाना अलग राज्य बना तो राजस्थान का स्थान 7वां हो गया। तो इसका आंसर 7वां सही होगा। और ये कथन कारण के भी सवाल आजकल बहुत ज़्यादा पूछते हैं। तो आप 5वें सवाल पर जाइए। इसमें राजस्थान में जनगणना वितरण असमान है, क्योंकि अगर पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो घनत्व बहुत कम है, और जैसे जैसे आप दक्षिणी राजस्थान और अगर पूर्वी इलाकों में जाते हैं और वहाँ पर जनगणना वितरण बहुत अधिक है। और राज्य में जलवायु उस वर्षीय कारकों की विविधता पाई जाती है। तो जलवायु हर जगह अलग अलग है। तो ये दोनों ही कथन और कारण सही है, लेकिन इसकी व्याख्या सहित ऐसा ऑप्शन नहीं है। तो दोनों ही सत्य हैं। इसका आंसर ये होगा। हम आगे की ओर चलते हैं। अगर ऐसे इस सवाल की बात करें तो ये 6 नंबर सवाल हैं। 2011 की जनगणना अनुसार राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला, तो ये हमारे ही पड़ोसी जिला जैसलमेर जिला, जिसकी जनसंख्या लगभग 6.5 लाख के आसपास है और राजस्थान में निम्नतम जनसंख्या वाला है, और इसका घनत्व भी निम्नतम है। अगर अगले सवाल की बात करें तो जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का वह जिला जहाँ न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है, तो ये हमने पहले ही बता दिया कि जैसलमेर जिले का घनत्व 17 है। और ऐसे 3 जिले हैं जिनका जनसंख्या घनत्व 100 से कम है। जैसलमेर का जनसंख्या घनत्व अगर बात करें तो 17 है, और उसके बाद बीकानेर की बात करें तो 72, और बाड़मेर की बात करें तो 92 है। 2011 की जनगणना के अनुसार किन जिलों समूह में कम जनसंख्या घनत्व अंकित किया गया? तो ये ऑफकोर्स हमने पहले ही बता दिया है। तो शुरू इसमें ऑप्शन नहीं होगा। बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर ये भी नहीं होगा, जोधपुर आ गया। जैसलमेर, बीकानेर, पाली ये भी नहीं होगा। बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर ये हमने पहले बता दिया है, जिसकी जनसंख्या घनत्व 100 से कम है तीनों जिलों का। आगे के सवाल में जाएंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न जिलों में सही जनसंख्या घनत्व अवरोही क्रम, अवरोही क्रम का मतलब है घटता क्रम, यानी कि सर्वाधिक पहले बताना है फिर निम्नतम। यानी कि इसमें बात करें, अगर जयपुर कोई भी ऑप्शन में नहीं है तो हम सीधे ही दौसा, जिसका जनसंख्या घनत्व, दौसा नहीं माफ करना, इसका भरतपुर जिसका जनसंख्या घनत्व 503 है, और ये 500 से ऊपर 2 जिले हैं, एक जयपुर 595 और भरतपुर 503। और उसके बाद अगर एक ही ऑप्शन आपको पता है तो भी भरतपुर 2 ऑप्शन में आ गया, तो ये आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। उसके बाद दौसा, फिर कोटा, फिर उदयपुर, और दौसा का 477 और अलवर, उसके बाद अलवर आता है, लेकिन अलवर ऑप्शन में नहीं, 438, फिर धौलपुर आता है। तो इसमें इस क्रम के हिसाब से डी ऑप्शन राइट होगा। ये अच्छा सवाल है। इसमें 2 ऑप्शन कंफ्यूजन करने वाले दे रखे थे। अब भरतपुर और दौसा 2 पता हो तो आप इस आंसर को कर सकते हैं। फिर अगला सवाल, 10वां सवाल, 2001 से 2011 की अवधि के निम्नलिखित किन जिलों में उच्चतम जनसंख्या वृद्धि दर पाई जाती है? अगर इसमें क्या बोला है कि उच्चतम जनसंख्या वृद्धि दर किस जिले में हुई, तो इसका सीधा सा आंसर जाएगा बाड़मेर, जिसकी 32% से भी ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि दर है, और ये बाड़मेर जिले में सर्वाधिक है। और आपको आगे के सवाल में बात करें तो बाड़मेर के बाद अगर जनसंख्या
वृद्धि दर सर्वाधिक बात करें तो जैसलमेर है, उसके बाद जोधपुर है। और अगर न्यूनतम की बात करें तो गंगानगर जिसका 10% और झुंझुनू और पाली है। दशक 2001 से 2011 के मध्य किन जिले में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक रही थी? तो ये फिर से सवाल आ गया, तो ये दोबारा कैसे सवाल आ सकता है? क्या पूछा था? 2001 से 2011 की अवधि में राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में उच्चतम दशक की जनसंख्या वृद्धि दर, बिल्कुल बाड़मेर सही आंसर है। फिर अगला सवाल 11वां आया कि मध्य राजस्थान के किस जिले में जनसंख्या दर वृद्धि दर सर्वाधिक रही? ये बाड़मेर। तो दोनों ही आंसर का सेम आंसर और सेम पर्सन है, ये 2 बार टाइप हो सकता होगा। तो हम फिर आगे के सवाल में जाते हैं और हमारे VR क्लासेस जोधपुर को आप चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसे ऐसे और भी आगे टॉपिकों पर सवाल लेकर आएंगे और ये आपके लिए प्रत्येक एग्जाम में इंपॉर्टेंट रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, 2001 से 2011 की दशक के दौरान न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाले, तो हमने पहले ही बता दिए थे कि गंगानगर है और इसमें गंगानगर और बूंदी देर का है। लेकिन अगर गंगानगर और झुंझुनू 2 ऐसे ज़िले हैं जिसमें गंगानगर में 10% वृद्धि दर और झुंझुनू में 11% वृद्धि दर, ये 2 न्यूनतम ज़िले हैं। आगे के सवाल के लिए हम बढ़ते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार, थोड़ा सा PDF स्लाइड होने में दिक्कत हो रही है। जनगणना 2011 के अनुसार 2001 से 2011 तक सर्वाधिक दशक की परिवर्तन दर राजस्थान के किस जिले में पाई गई है? तो आप इसमें देखेंगे तो बाड़मेर ऑप्शन है नहीं, तो इसमें सीधा जैसलमेर पर जाएंगे और जैसलमेर का भी जनसंख्या वृद्धि दर 30% के से ऊपर है, 31%। अगर हम आगे के सवाल 14 नंबर सवाल पर जाते हैं तो सन 2001 से 2011 के बीच राजस्थान के कौन से जिले में जनसंख्या दशक की वृद्धि दर 30% से अधिक दर्शाई गई? तो हमने बता दिया था पहले भी आपको, बाड़मेर और जैसलमेर 2 ऐसे जिले हैं जिसमें जनसंख्या वृद्धि दर 30% से अधिक दर्शाया गया। तो इसमें सी और डी ऐसा डी ऑप्शन है, राइट हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल साक्षरता दर थी, तो आप, ये बहुत ही अच्छा सवाल है, साक्षरता दर, ये सवाल आते हैं ऐसे RMSSB बहुत सारे सवाल पूछती हैं, तो इसमें 66.1% है, जो ये अच्छा सवाल कह सकते हैं। और हम आगे बढ़ते हैं। साक्षरता दर के काफ़ी अच्छे अच्छे सवाल आ चुके हैं PYQ में भी। इसमें अगर पुरुष साक्षरता दर की बात करें तो 79% लगभग और 52% महिला। क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं। थोड़ी आज गले में दिक्कत है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के कौन से जिले में 75% से अधिक साक्षरता दर? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, आप इंपॉर्टेंट लगा दीजिए। इसमें आप अगर ओवरऑल की बात करें, सर्वाधिक जयपुर में है, फिर झुंझुनू में। अगर पहला स्थान जयपुर फिर झुंझुनू, तो सॉरी माफ़ करना, इस सवाल का आंसर जयपुर नहीं होगा, माफ़ करना, जयपुर ने सर्वाधिक, अगर आप बात करते हैं तो सर्वाधिक साक्षरता दर कोटा जिले की है और उसके बाद जयपुर है, फिर झुंझुनू है। कोटा जिले की साक्षरता दर 76 पॉइंट, कोटा को शिक्षा की नगरी नाम से जाना जाता है, तो ये ऑफकोर्स कोटा भी कोटा ही होगा। फिर 75.5% जयपुर है, माफ़ करना, ये थोड़ी सी मिस्टेक हो सकती है, कोटा की सर्वाधिक है। अगर पुरुष जनसंख्या की बात करें तो झुंझुनू पहले नंबर पर है और अगर महिला की बात करें तो वहीं कोटा पहले नंबर पर है। अब आगे के सवाल में चलते हैं। 17 नंबर सवाल, ये PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। अगर आप कमेंट कर देना PDF सही है तो। अभी 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण व शहरी साक्षरता दर, ये हमने पहले भी बता दिया, ये लेवल का सवाल कह सकते हैं। ये हर एक एग्जाम में आ जाता है कि ग्रामीण और शहरी लिंगानुपात ये भी पूछ लेते हैं, मेल फीमेल पूछ लेते हैं। सवाल बनाने के तरीके आजकल बहुत ही ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। तो ग्रामीण साक्षरता दर 61.44 है और शहरी ऑफकोर्स ज़्यादा है 79.2। तो ये याद रखना, ये तथ्य हैं, याद ही करने पड़ेंगे आपको। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में साक्षरता दर कम पाई जाती, कम है? तो साक्षरता दर जालोर जिले की न्यूनतम है। ये राजस्थान में महिला साक्षरता दर ये 52.66, हमने 52 पहले बताया था। 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर लैंगिक अंतर, तो अगर 52% ये है लगभग और 79% पुरुष हैं, तो ये आप तकरीबन 27.07 आंसर सही हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण महिला साक्षरता दर है, अगर ग्रामीण महिला साक्षरता दर पूछी है तो ये आपको पहले भी बताएं, ग्रामीण महिला साक्षरता दर है तो 45.8%, ये ध्यान रखना। अगर ग्रामीण महिला साक्षरता दर की बात करें तो 45.8% है। और अगर वहीं बात करें आगे कि पुरुष की बात करें, अगर ग्रामीण साक्षरता दर में तो 76.2 है, ये 61.44% का ही हिस्सा है। और अगर शहरी साक्षरता दर की बात करें तो ओवरऑल 79 है, जिसमें मेल की 87 और फीमेल की 70। 2011 की जनगणना के अनुसार शहरी क्षेत्र में महिला साक्षरता दर, तो ये 70%, 70.373 सही आंसर चला जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुषों पर ये 928 था, 928, इसमें कोई भी ऑप्शन में नहीं है,
तो 926 इसका सही आंसर मान लेते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर सवाल, जनगणना 2011 और 2001 पे 2011 की मध्य किन जिलों में लिंगानुपात में कमी दर्ज की गई? तो लिंगानुपात में सर्वाधिक कमी की बात करें तो राजसमंद जिला सर्वाधिक कमी, और उसके बाद चूरू जिले में ये लिंगानुपात में कमी रही। इसमें याद रखने की बात है 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात किस जिले में है? तो सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात की बात करें तो पाली जिला, जिसका 1003 है, इसका सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान की लिंगानुपात के बारे में, माफ़ करना, नेटवर्क इश्यू चल रहा है तो क्लास को हम निम्नलिखित में से कौन सा कथन लिंगानुपात के बारे में सही नहीं है? ग्रामीण लिंगानुपात 933 था, बिल्कुल सही है। नगरीय लिंगानुपात 900 था, सही है। बाल लिंगानुपात 898, तो ये 888 था, ये गलत हो गया कथन। और बांसवाड़ा जिले में बाल लिंगानुपात सर्वाधिक है, तो ये सही हो जाएगा। तो हम आगे की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, 2011 की जनगणना के दौरान राजस्थान में किस जिले में ग्रामीण जनसंख्या का लिंगानुपात 1000 से अधिक दर्ज किया गया? ऐसा एक ही जिला है, पाली। जनसंख्या के और इसकी सम्मिलित करना है, तो इसमें जिले और जनसंख्या घनत्व दे रखा है, उसको सम्मिलित करना है। जोधपुर जो कि न्यूनतम जनसंख्या घनत्व के क्षेत्र में आता है, जो कि जोधपुर, अगर बात करें जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर और उसके बाद जोधपुर है, जोधपुर में 161, और अगर बात करें भरतपुर की तो 503, कोटा 377 और अजमेर 305। ये सही आंसर, इसमें मिलान कर दे। अगर A1 नंबर देखें तो 161 4 नंबर पर चला जाएगा, ऐसा एक ही ऑप्शन में डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से वीडियो ऑन तो थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू हो गया था। निम्नलिखित में से 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान से संबंधित सही है, इसमें सही कथन पहचानना है, जिसमें बच्चों का लिंगानुपात यानी कि बाल लिंगानुपात 888, ये सही कथन है। महिला साक्षरता दर 52.1%, ये बिल्कुल सही है। अनुसूचित जनजाति जिसे ST जाना जाता है, ये जनसंख्या प्रतिशत 16.9 है, ये कथन गलत है। 13.5% है राजस्थान में इसकी जनसंख्या, तो सी नंबर गलत हो जाएगा। और उसके अगला ऑप्शन है नगरीय जनसंख्या प्रतिशत 25.1% है, ये सही है। और 74.9% ग्रामीण जनसंख्या है राजस्थान की, तो इसमें देखें तो ये डी ऑप्शन भी गलत हो गया है, क्योंकि ये नगरीय जनसंख्या प्रतिशत है वो 74.9% है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए और बी, ए चला जाएगा। अगर अगले प्रश्न पर चलते हैं, 2001 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में 2011 की तुलना में निम्नलिखित में से कौन सा गलत? ये तुलना कर रहे हैं 2001 और 2011 की, तो इसमें देखिए जनसंख्या वृद्धि दर में कमी आई है। बिल्कुल, पहले ये जनसंख्या वृद्धि दर 28% थी, जो अब 21% होगी, तो 7% की कमी दर्ज की गई। उसके बाद लिंगानुपात में वृद्धि हुई है, बिल्कुल लिंगानुपात में भी वृद्धि देखी गई है, ये दोनों ऑप्शन सही है। बाल लिंगानुपात भी घटा है, ये भी सही है। जनसंख्या घनत्व में कोई बदलाव नहीं हुआ है, बिल्कुल जनसंख्या घनत्व में बदलाव हुआ है। जनसंख्या बढ़ती है तो जनसंख्या घनत्व ऑटोमेटिक बढ़ता है, तो डी नंबर ऑप्शन गलत हो जाएगा, तो इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में बाल लिंगानुपात ये पहले ही आ चुका है, तो ये 888 सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में 1 लाख से कम नगरीय जनसंख्या वाले ऐसे 3 जिले हैं, तो लेकिन इसमें क्या पूछा है कि नगरीय जनसंख्या यानी कि शहरी जनसंख्या के बारे में, तो इसके आप जैसलमेर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, इसका सही आंसर